चीन की तनाज़ा जिनपिंग का अंत तय। चीन ने पूरी दुनिया के खिलाफ जो साजिश रची है उसे रोकने के लिए अमेरिका भी जोर शोर से कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं और अमेरिका के साथ साथ भारत, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े बड़े देशों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी ने ठान लिया है इस बार चीन को मिटाना है, नहीं तो दुनिया को बर्बाद करके छोड़ेगा चीन। और भारत चीन सीमा पर माहौल और बिगाड़ चुका है, जिसके चलते भारत ने लद्दाख सीमा पर तैनात किए हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल से भी कई गुना ज्यादा तेज है। और इस मिसाइल की तैनाती के बाद चीनी कमांडरों के ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। और ये सब संभव तभी हो पाया है जब आप लोगों ने एकजुटता दिखाई है। गर्व से नीचे कमेंट में जय हिंद, भारत माता की जय लिखे और इस वीडियो को लाइक करके भारतीय सेना की हौसला बढ़ाइए। ताइवान को लेकर चीन के साथ जंग के मंडराते खतरे को देखते हुए अमेरिका और जापान एक गुप्त युद्धाभ्यास और सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है कि जब चीन के आक्रामक व्यवहार को लेकर पूरे इलाके में चिंता बढ़ी हुई है। अमेरिका और जापान के सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन के अंतिम चाल में चीन के साथ संभावित संघर्ष को लेकर गंभीरता पूर्वक योजना बनानी शुरू कर दी थी। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इस सैन्य अभ्यास से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा कि ये सीक्रेट अभ्यास दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चल रहा है। वर्ष 2019 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन की ओर से ताइवान और सेनकाकू द्वीप समूहों को लेकर बढ़ते खतरे को देखते हुए सैन्य प्लानिंग को व्यापक रूप देने का फैसला किया था। चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी का यह सिलसिला दोनों देशों में नेतृत्व में बदलाव के बाद भी जारी है। अमेरिका और जापान की टेंशन उस समय बढ़ गई जब चीन ने बड़े पैमाने पर अपने फाइटर जेट और बम्बर को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेज दिया। गत 15 जून को चीन के 28 फाइटर जेट ताइवान के क्षेत्र में घुस गए थे। यही नहीं, चीनी नौसेना, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी इन दिनों जापान के सेनकाकू द्वीप समूह के पास काफी सक्रिय हो गए हैं। इस द्वीप पर चीन और ताइवान दावा करते हैं, लेकिन इसका प्रशासन जापान के पास है। चीन लगातार जोर देकर कहता रहा है कि वे ताइवान का चीन के साथ एकीकरण चाहता है। चीन ने कहा है कि वे शांतिपूर्ण एकीकरण चाहता है, लेकिन उसने ताइवान पर कब्जा करने के लिए ताकत के इस्तेमाल को खारिज नहीं किया है। एक अमेरिकी विशेषज्ञ रैंडी स्टरीवर कहते हैं कि कई तरीके से चीनी सेना ने अमेरिका और जापान को ताइवान पर नई सोच के लिए साथ ला दिया है। दरअसल अमेरिका जापान के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा संयुक्त सैन्य अभ्यास करना चाहता रहा है, लेकिन टोक्यो अब तक इससे परहेज करता रहा है। अब चीन की वजह से यह दुविधा कम हो गई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। दोनों देशों में जब रक्षा सहयोग बढ़ने लगा तब जापान ने अमेरिका से कहा कि वह ताइवान को लेकर अपने युद्ध की योजना को साझा करे। हालांकि अमेरिका ऐसा करने से परहेज किया। अब दोनों के बीच एकजुट होकर ताइवान को लेकर युद्ध योजना बन रही है। तो वही ग्रीन रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नाम का देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। ये 1000 से 2000 वर्ग किमी में फैले खतरों को नाकाम करने में सक्षम है। कंपनी का कहना है कि इंद्रजाल यूएवी हथियारों और ऐसे ही दूसरे खतरों के खिलाफ सुरक्षा देगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती पेश की है। यह पहली बार है जब भारत में आतंकी हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसी दौरान सामने आया है कि देश का पहला ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार हो चुका है। यह दुश्मन की ओर से आने वाले कई तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है। ग्रीन रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नाम का देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। यह 1000 से 2000 वर्ग किमी में फैले खतरों को नाकाम करने में सक्षम है। कंपनी का कहना है कि इंद्रजाल यूएवी हथियारों और ऐसे ही दूसरे खतरों के खिलाफ सुरक्षा देगा। इसे बनाने में करीब 8 साल का लंबा वक्त लगा है। इसे तैयार करने में सलाहकार बोर्ड में शामिल सुरक्षा वैज्ञानिकों, उप सेना प्रमुख, वीएल के डायरेक्टर और वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने काफी मदद की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इंद्रजाल को विकसित करने का फैसला महत्वपूर्ण था, क्योंकि आधुनिक खतरों से निपटने के लिए परंपरागत रक्षा प्रणाली काफी नहीं है। आधुनिक युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में पहली बार और वैश्विक स्तर पर कई बार दुश्मनों ने यूएवी और ऐसे ही दूसरे तरीकों को अपनाया है। एक साथ कई हमलों को रोकने में सक्षम इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस सिस्टम को आधुनिक युद्ध में तीसरी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, साथ ही इसमें साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स भी है, जो रियल टाइम बेस पर खतरों को भाप सकती है। ये एक साथ कई हमलों को रोकने में भी सक्षम है। इस तरह से एक्शन लेता है इंद्रजाल। इंद्रजाल स्थिति को रियल टाइम पर परख सकता है, हथियार के साथ इंटीग्रेट होना और उसके आधार पर एक्शन लेता है।
ये एक जालनुमा नेटवर्क को तैयार करता है और दुश्मन के हथियार को ट्रैक कर एक्शन लेने में सक्षम होता है। साथ ही हर मौसम में काम करने के लिए तैयार रहता है, हर खतरे से निपटने में सक्षम। ग्रीन रोबोटिक्स के सीईओ डिफेंस विंग कमांडर एम्बियन साई ने कहा कि पारंपरिक हथियार यूएवी के झुंड के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन इंद्रजाल हर खतरे को खत्म करने में सक्षम है। पुतिन ने कहा कि अगर रूस ब्रिटेन के जहाजों को मार गिराता, उसके बावजूद भी वे लोग रूस का कुछ नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि पश्चिमी ताकतों को पता है कि वैश्विक लड़ाई में वे नहीं जीत सकते हैं। दोस्तों, ये एक विध्वंसकारी स्टेटमेंट मानी जा रही है, जिसमें पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि अगर दम है तो आ जाओ और आप अपने अहंकार को बचाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। पुतिन ने बुधवार को लंबे लाइव कॉल इन शो में कहा कि अमेरिकी विमान का मिशन संभवतः ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर शिप को रूसी सेना की तरफ से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखना था। पुतिन ने खुलेआम अमेरिका को भी धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार रूस को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब रूस एक बड़ा धमाका कर सकता है। अमेरिका की मंशा का पता है। पुतिन ने कहा कि मॉस्को को अमेरिका की मंशा का पता है और संवेदनशील आंकड़ों का खुलासा करने से बचने के लिए उसी के मुताबिक जवाब दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पुतिन का मकसद है कि खून के बदले खून, मतलब ये कि अमेरिका और रूस अपने अहंकार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसके परिणाम पूरी दुनिया भुगत सकती है। ब्रिटेन ने पिछले बुधवार की घटना के बारे में कहा कि उसका स्विफ्ट डिफेंडर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मात्रा मार्ग से नियमित परिचालन पर था और क्रीमिया के नजदीक यूक्रेन की जल सीमा में था। दुनिया के अधिकतर देशों की तरह ब्रिटेन भी क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानता है, जबकि रूस ने इस प्रायद्वीप को अलग कर दिया था। रूस की सेना के संकल्प की परीक्षा न ले। रूस ने डिफेंडर के कदम की निंदा करते हुए इसे भड़काने वाला बताया और चेतावनी दी कि अगली बार यदि उन्होंने रूस की सेना के संकल्प की परीक्षा लेने का प्रयास किया तो घुसपैठ करने वाले शिप को निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन के साथ चल रही रस्साकसी से जुड़े एक सवाल पर पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के लोग लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यूक्रेन का नेतृत्व रूस से वैरभाव रखता है। लंबे कॉल इन शो के दौरान रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक समय घरेलू मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए संक्रमण में बढ़ोतरी होने के बावजूद देशव्यापी लॉकडाउन से बचा जा सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका और रूस में युद्ध होता है तो भारत किसका पक्ष लेगा? इसमें सीधा जवाब है कि भारत दोनों में किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि भारत के रूस और अमेरिका दोनों से रिश्ता काफी अच्छे हैं और भारत का दुनिया में नंबर 1 दुश्मन है चाइना। बल्कि भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के 80% देशों के लिए चीन खतरा बन चुका है। तो अगर विश्व युद्ध होता है तो उस हालत में भारत चीन पर हमला करेगा और चीन ताइवान पर हमला करेगा। भारत एक बार फिर से अक्साई चीन अपने नक्शे में शामिल कर लेगा और साथ ही तिब्बत के भी भारी क्षेत्रफल को अपने नक्शे में जोड़ लेगा भारत। इस तरह से तिब्बत में आज चीन बुलेट ट्रेन बना रहा है, वे सभी बुलेट ट्रेन भारत में शामिल हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या चीन ये सब होता देख सकता है? बिल्कुल दोस्तों, ये सब भारत कर सकता है जब चीन ताइवान पर हमला करेगा, क्योंकि जब चीन ताइवान पर हमला करेगा तब वहाँ अमेरिका भी ताइवान की तरफ से चीन पर हमला कर देगा। और अगर चीन अमेरिका के साथ युद्ध में उलझ जाता है तो ये भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा।